बस 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 बहुत हो गया। पूरा पापी ये बुड्ढा। बस भाग्यवान, जाओ तुम जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। सही कहते हैं धनी मन, पाप का श्राप तो लगता ही है। ये पता नहीं हमारे पिछले जन्म का कौन से पाप का श्राप है जो हमको लग गया। अरे गुरुजी, आपके पापों की तो कोई सीमा ही नहीं है। आपको गुरुवर कहते हुए भी लज्जा आ रही है। धनी मनी, खड़ा उठाओ। क्यों गुरुजी? खड़ा मारो हमें, यही हमारा प्रायश्चित होगा। जी गुरुजी। अभी हमारे पाप नष्ट होंगे। धनी, अच्छे से मानना, इनके पाप धोने ही पड़ेंगे हमको। अरे रुको, रुको। वैसे तो कभी हमारा आदेश नहीं मानते हो, और ये तत्काल मान ली। नहीं मानेंगे तो प्रायश्चित कैसे होगा गुरुजी? हमें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। बस एक ही उपाय है। ओ क्या गुरुजी? हम स्वयं पंडित रामाकृष्ण के घर जाएंगे, उसके परिवार के पैर पड़ेंगे, क्षमा मांगेंगे, उसके परिवार में सेवक बन के रहेंगे, जीवन भर उनकी सेवा करेंगे, तभी हमारा प्रायश्चित पूरा होगा। धनी मनी। हाँ गुरुजी। तत्काल प्रस्थान करो, ये वस्त्र दो। ये लीजिए। रुक जा। जाइए गुरुजी जाइए, यहाँ से आगे आपको प्रस्थान करना है। हमारा आपका साथ यहीं तक था, आगे ईश्वर आपकी सहायता करे। चल मनी। यहीं तक क्यों? अंदर चलो। गुरुजी, पाप आपने किया है, हमने नहीं। प्रायश्चित के रूप में रामा के परिवार की सेवा आपको करनी है, हमको नहीं। अंदर बढ़िए जाइए। इधर आओ। हाँ गुरुजी। इस पाप में तुम दोनों हमारे समान भागीदार हो। भीतर चलो। गुरुजी, दरवाजे की कुंडी बजाकर भीतर नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि गुरुजी आपके द्वारा रचाए गए सारे प्रपंच के बारे में सब जान चुके होंगे। अच्छा। हाँ, और आपके भीतर प्रवेश करते ही उठाकर बाहर फेंक देंगे। अम्मा की लाठी तो देखी है ना आपने। अब हम क्या करें? द्वार से नहीं, पीछे की खिड़की से जाते हैं। हाँ। अच्छा, चुपके से चल। आ जाओ आराम से। आचार्य सोच रहे होंगे कि मैं तो स्वर्ग चला गया, परंतु मैं तो यहाँ हूँ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? ये रामा की आवाज है। हाँ गुरुजी, लगता है आपके पाप कर्म में हम भी आपके भागीदार बन गए हैं। गुरुजी, आपके साथ साथ पंडित रामा की आवाज हमारे कानों में भी गूंज रही है। चुप रहो मूर्खों। मैंने तो आचार्य को अपना पिंडदान करने के लिए भी कह दिया था। ये षड्यंत्र उनका था ना, मुझे स्वर्ग भेजने का। अब उन्हें अपनी ही योजना महंगी पड़ेगी। 1 महीने में तो वो आत्मा स्वामी और सतैया दोनों अपना सत्य उगल देंगे, और आचार्य के षड्यंत्रों के बारे में सबको पता चल जाएगा। आचार्य के पापों का अंत हो जाएगा। इसका मतलब पंडित रामकृष्ण जीवित है। हाँ गुरुजी, सारा पाखंड तो आपने रचा, मगर वो पाखंडी रामकृष्ण बच निकला और आप फंस गए। गुरुजी, हम अभी पंडित रामा के कक्ष में प्रवेश करके पंडित रामा के सारे भेद को खोल देते हैं। नहीं मूर्खों, ये उचित समय नहीं है। पर क्यों नहीं गुरुजी?
ये पंडित रामाकृष्ण सदैव की भांति घुमा फिरा कर हमें असत्यवादी ठहरा देगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम पंडित रामाकृष्ण को रंगे हाथों पकड़ेंगे और राजद्रोही ठहराएंगे, वो भी प्रमाणों के साथ। गुरुजी, उस पंडित रामाकृष्ण को पकड़ने का कोई विचार मस्तिष्क में आया? सर्प को छिद्र से निकालने के लिए धुआं तो करना पड़ता है। अरे नहीं गुरुजी, रामा कृष्णा के घर में धुआं किया ना तो रामा कृष्णा की अम्मा ना लठ मार के आपका धुआं निकाल देगी। हाँ गुरुजी। मूर्ख, शब्दों पर मत जाओ, भावनाओं को समझो। पंडित रामाकृष्ण को सबके समक्ष लाने के लिए हमारे पास एक योजना है। कैसी योजना गुरुजी? पंडित रामाकृष्ण किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता। जब अन्याय होगा तो वो स्वयं सबके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। अर्थात गुरुजी? अर्थात कल प्रातःकाल दरबार में एक ऐसी समस्या आएगी जिसे देखकर सब स्तब्ध हो जाएंगे। पंडित रामाकृष्ण को न्याय के लिए आना ही होगा। महाराज, आपको तो विदित है कि हम अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देते कभी भी। निसंदेह गुरुवर, ये कहने की आपको क्या आवश्यकता है? आवश्यकता आन पड़ी है महाराज, आन पड़ी है आवश्यकता। हमारे सम्मुख एक ऐसा विचित्र प्रकरण आया है जिसका उपाय हम नहीं कर पा रहे। तो अब हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उसे आपके सम्मुख लेकर आए, क्योंकि आप न्यायदाता हैं, धर्माधिकारी हैं। ऐसा कौन सा प्रकरण है गुरुवर जिसका निदान आपके पास ना हो? महाराज, दो माताएं हैं, वो दोनों माताएं 10 दिन पहले जन्मे एक शिशु पर अपने मातृत्व का अधिकार जमा रही। परंतु दो माताएं एक शिशु को जन्म कैसे दे सकती है गुरुवर? वही तो महाराज, वही तो नहीं दे सकती हैं। इसीलिए हम उन्हें यहां दरबार में लाए हैं। अब जो असली माता है उसे उसके शिशु से विमुख करना पाप होगा महाराज। सत्य है। और महाराज, जो स्त्री मिथ्याभाषी है उसने घनघोर अपराध किया। महाराज, इस समस्या का समाधान अति आवश्यक है, अन्यथा हमारी प्रजा पर बुरा उदाहरण पड़ेगा और हमारी प्रजा का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। महामंत्री जी, हमारे जीवित रहते विजयनगर राज्य में ऐसा होना संभव है। दोनों स्त्रियों को हमारे राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। महाराज। जी महाराज। कोतवाल, महाराज की जय हो। महाराज, ये राधिका हैं और ये दमयंती। महाराज, इन दोनों का कहना है कि नवजात शिशु इनका। महाराज कृपा करिए, ये पुत्र मुझे दे दे। ये दमयंती झूठ बोल रही है महाराज। महाराज, ये पुत्र मेरा है। ये दुष्ट स्त्री मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहती है। नहीं महाराज, सत्य तो ये है, हम दोनों ही गर्भवती थीं। मैंने इस शिशु को जन्म दिया और इसने मृत शिशु को। इसने इस पुत्र को उठाकर कहा ये इसका पुत्र है। समस्या तो ये है कि हमारी दाई माँ को भी स्मरण नहीं है कि कौन सा पुत्र किसका है। पूरी कथा सत्य है महाराज, परंतु ये शिशु मेरा है। राधिका ने मृत शिशु को जन्म दिया था।
अत्यंत विचित्र समस्या है। दाई मां को पता नहीं है और शिशु बोल नहीं सकता। महाराज हमें न्याय चाहिए। यदि मेरा पुत्र इसे दे दिया गया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। और यदि मेरा पुत्र मुझे नहीं मिला तो मैं इसी राज्यसभा में आत्मदाह कर लूंगी। महामंत्री जी, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये पता कैसे लगाया जाए कि असली माता कौन है? विचित्र समस्या है महाराज, बहुत विचित्र समस्या है। हाँ, यदि पंडित रामाकृष्ण यहां होते तो अपने चातुर्य से इस समस्या का समाधान अवश्य कर देते। परंतु वो तो स्वर्ग गए हैं ना आचार्य? हमारे राज दरबार में इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। कोई और है जो इस समस्या का समाधान बता सकता है हमें? कोई नहीं। एक ही मार्ग है महाराज। हम एक माह पंडित रामकृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, तब तक यह बालक राजकीय संरक्षण में रहेगा। असंभव। अर्थात एक माह तक एक पुत्र को उसकी मां से विमुख रखना तो मां बाप हो जाएगा महाराज। ना ना, इस प्रकरण का निर्णय तो करना ही होगा महाराज। परंतु हमारे समक्ष और कोई मार्ग ही क्या है आचार्य? हाँ, यदि पंडित रामाकृष्ण यहां पर आ सकते तो इस समस्या का समाधान हो सकता था। पता नहीं इस शिशु और इसकी माता को न्याय कैसे मिलेगा। अति उत्तम। पंडित रामकृष्ण भी विजयनगर में छिपे होंगे और न्याय के लिए तो अवश्य राज दरबार में आएंगे और पकड़े जाएंगे, और हम महारानी चिन्ना देवी के समक्ष प्रमाणित कर देंगे कि रामकृष्ण भी हार सकते हैं। महाराज, आप कुछ विचार कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं कि आप क्या विचार कर रहे हैं? यही गुरुवर कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता है तब तक ये सभी यहाँ राजमहल में अतिथि बन के रहेंगे। महामंत्री जी। महाराज, आज ही कुछ समय पश्चात इस प्रकरण का निर्णय होगा। महाराज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज दरबार में उपस्थित होना चाहिए था। परंतु आप तो स्वर्ग में हैं, आप दरबार में कैसे हो सकते हैं? परंतु ऐसा लग रहा है जैसे आज दरबार में कोई विपत्ति आई है। उठा लो। क्या? इस अवसर का लाभ उठा लो और विश्राम करो। अभी कौन हो सकता है? कहीं आचार्य तो नहीं, या कहीं उन्होंने किसी को भेजा तो नहीं? संभव है। तुम जाकर कह दो मैं नहीं हूँ। मैं क्या कहला तो कि लामा ने कहा कि वो नहीं है। अरे मूर्ख, मैंने नहीं कहा, तुझे ऐसा कहना है। उचित है, मैं कहूँगा कि लामा ने नहीं कहा है, मैं कह रहा हूँ कि लामा घर पर नहीं है। अरे मूर्ख। शारदा, तुम जाकर देखो कौन है, मैं छिप जाता हूँ। हाँ। अरे प्रणाम मंत्रीवर, आप अभी ये देखने आ गए कि आप सुरक्षित है कि नहीं। मंत्रीवर, आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपके चेहरे की चिंता कुछ और। क्या समस्या है?
सत्य कहा आपने। आज दरबार में एक विचित्र समस्या आई है, दो माताओं की, जो एक ही शिशु को अपना कह रही हैं। कृपया विस्तार में बताएं। महाराज हमें न्याय चाहिए। यदि मेरा पुत्र इसे दे दिया गया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। और यदि मेरा पुत्र मुझे नहीं मिला तो मैं इसी राज्यसभा में आत्मदाह कर लूंगी। पंडित रामकृष्ण, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। यदि असली मां के साथ न्याय नहीं हुआ तो एक घनघोर अपराध होगा। मंत्रीवर, मुझे लगता है मुझे दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। नहीं पंडित रामकृष्ण, आप वहां उपस्थित नहीं हो सकते। यदि आप वहां उपस्थित हो गए तो यह भेद खुल जाएगा कि आप स्वर्ग गए ही नहीं। परंतु पंडित रामकृष्ण, इसे राजद्रोह माना जाएगा और आपको इसके लिए दंड मिलेगा। परंतु यदि मैं दरबार नहीं आया तो एक माँ अपने पुत्र से वंचित रह जाएगी। मंत्रीवर, मैं ये अन्याय नहीं होने दे सकता, फिर चाहे मुझे भले ही प्राण दंड क्यों ना दे दिया जाए। मैं पंडित रामकृष्ण आज दरबार में अवश्य उपस्थित होऊंगा और उस माँ को भी न्याय अवश्य दिलवाऊंगा। महामंत्री जी, हम एक माता को उनके शिशु से पृथक नहीं रख सकते हैं। बताइए, इस प्रकरण का क्या उपाय है? महाराज, हमें तो एक ही उपाय उचित लगता है कि शिशु के जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 15 दिवस तक शिशु एक मां के पास रहे और 15 दिवस तक दूसरी मां के साथ। नहीं नहीं, मैं अपना पुत्र इसे नहीं दूंगी। महाराज, ये पुत्र मेरा है, अब मैं इसको एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। गुरुवर, हम भी इन दोनों की बात से सहमत हैं। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। तो महाराज, इसका और उपाय क्या है? महामंत्री जी। महाराज, महामंत्री जी, हमें तो पूर्ण विश्वास था कि पंडित रामकृष्ण यहाँ पर आएंगे, परंतु वे तो अत्यंत स्वार्थी निकले। अपने प्राण बचाने के हेतु वो एक मां के साथ अन्याय होने देंगे? हमारा तो उनके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, पंडित रामकृष्ण राज दरबार में पधार रहे हैं। क्या पंडित रामकृष्ण आने वाले हैं? रामकृष्ण दरबार में आने वाला है। गलीमणि, हमने तुमसे कहा था ना कि पंडित रामकृष्ण अवश्य हमारी जाल में फंसेगा। आने दो, आज उसका दरबार में ये अंतिम दिवस होगा। महामंत्री जी, तो फिर प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? पंडित रामकृष्ण को यहाँ राज दरबार में आने का निवेदन दीजिए। अवश्य महाराज, शीघ्र। पंडित रामकृष्ण, कृपया राज दरबार में पधारें। पंडित रामकृष्ण को हम अब राजद्रोह के लिए मृत्यु दंड दिलवाएंगे। पंडित रामकृष्ण, कृपया राज दरबार में पधारें। प्रणाम महाराज।
प्रणाम महाराज। प्रणाम। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? यही है। कहाँ है पंडित रामकृष्ण? ये खड़ी तो है आपके सामने। हम पंडित रामकृष्ण की अम्मा जी की नहीं, पंडित रामकृष्ण की बात कर रहे हैं शारदा देवी। यही तो है पंडित रामकृष्ण। शारदा देवी, ये क्या उपहास है? अम्मा कह रही हैं, पुत्र माँ का अंश होता है, उसका प्रतिरूप होता है ना महाराज? जी होता है, अवश्य होता है। तो अम्मा हुई पूर्ण पंडित रामकृष्ण और पंडित रामकृष्ण हुए इनके अंश, तो आपके समक्ष संपूर्ण पंडित रामकृष्ण उपस्थित हैं इस समस्या का निवारण करने के लिए। तर्क तो उचित है महाराज, अद्भुत। ये कौन सा तर्क हुआ महाराज? पंडित रामकृष्ण की अम्मा और उनकी पत्नी हमें शब्दों के महाजाल में फंसा रही है। उठा लो। हाँ, इनका लठ उठा लो। अम्मा के यहाँ उपस्थित होने का लाभ उठा लो। अब क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपके लिए पंडित रामकृष्ण का यहाँ होना अनिवार्य है या असली माँ के साथ होने वाला न्याय? पंडित रामकृष्ण अर्थात न्याय। हम न्याय प्रिय हैं। तो अवसर दीजिए महाराज। पंडित रामकृष्ण इतने बुद्धिमान हैं, इतने गुणी हैं, तो निसंदेह उन्हें जन्म देने वाली माता उनसे भी अधिक गुणी होगी। आप इस प्रकरण के संबंध में यहाँ पर पधारी हैं, हम आपके आभारी हैं। महाराज की जय हो। महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की। पंडित रामकृष्ण पुनः अपना ब्रह्मजाल फैलाकर सुरक्षित निकल गए। महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज हम आपको इस प्रकरण का निदान करने का एक अवसर देते हैं और आशा करते हैं कि इस समस्या का आपको ज्ञात होगा। अवश्य ज्ञात है। महामंत्री तिमारसु जी ने हमें इस समस्या का विस्तार से विवरण किया है। हमारा पुत्र हमारे स्वप्न में। तुम्हारा पुत्र? शारदा देवी, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कब हुई? शब्द हमारे हैं, परंतु कथन अम्मा का है। अम्मा के पुत्र अर्थात हमारे स्वामी अर्थात पंडित रामकृष्ण इनके स्वप्न में आए थे और उन्होंने इस समस्या का उपाय सुझाया है। तो बड़ा मूर्खतापूर्ण तर्क है हमारा। पंडित रामकृष्ण स्वप्न में आकर समस्या का निदान कैसे बता सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? जब महाराज के पिता मंगली सतैया के स्वप्न में आकर अपनी समस्या बता सकते हैं, तो फिर अम्मा के पुत्र उनके स्वप्न में आकर समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पंडित रामकृष्ण ने स्वयं इस समस्या का उपाय बताया होगा। परंतु गुरुवर, पंडित रामकृष्ण तो स्वर्ग गए हैं ना? महाराज के पिताश्री से भेंट करने के लिए आपने स्वयं तो भेजा था। क्या महाराज की अनुमति है? अवश्य, आप अपना कार्य प्रारंभ करें और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आदेश करें। एक तलवार की आवश्यकता है। मंत्रीवर। महाराज। टप्पे, मुझे नहीं, अम्मा को देख। देख किस प्रकार इस पूरे प्रकरण का समाधान करती हैं।
ओ, तो आप भी राजसभा में उपस्थित हैं पंडित रामाकृष्णा? वेश बदल कर तथाचार्य की तीक्ष्ण दृष्टि से नहीं बच सकते। बने जाओ, जाके पंडित रामाकृष्ण को घेर लो। जी गुरुजी। और वैसे आप इस तलवार का क्या करने वाली हैं? एक माँ का वध करेंगी ताकि एक माँ बच जाए और पुत्र उसे मिले, हैं? बहुत ही सरल उपाय है। अम्मा इस तलवार से बालक के 2 टुकड़े करेंगी, फिर दोनों माओं को आधा आधा पुत्र मिल जाएगा। महाराज, उठा लो। क्या? अम्मा जैसे ही बालक के 2 टुकड़े करेंगी, अपना अपना पुत्र उठा लो। अम्मा जी, ये आप क्या करने जा रही हैं? विश्वास कीजिए महाराज, यही एकमात्र उपाय है। नहीं नहीं, ये अनर्थ ना करें। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये दमयंती का ही बच्चा है। आप इसे बच्चा दे दीजिए, मुझे चाहे जो दंड हो दे दीजिए, पर इस बालक को कुछ न करें। मेरा खून। महाराज, ये पुत्र दमयंती का नहीं, राधिका का है। परंतु राधिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये पुत्र दमयंती देवी का है। राधिका की जगह कोई भी और माँ होती तो यही करती। कोई भी माँ अपने पुत्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगी, परंतु अपने पुत्र पर एक आंच तक नहीं आने देगी। जैसे ही राधिका को पता चला कि उसके पुत्र का जीवन संकट में है, उसने अपने पुत्र का त्याग करके दंड स्वीकार किया। इसे कहते हैं न्याय। गुरुवर जी, क्या कहते हैं आप? जी जी महाराज जी। अद्भुत। हम अत्यंत प्रसन्न हैं पंडित रामकृष्ण की बुद्धिमती, उनकी निष्ठा, उनकी राजभक्ति से। स्वर्ग में होते हुए भी उन्होंने कितनी सरलता से इस प्रकरण का हल निकाला है। महाराज,
पंडित रामाकृष्ण स्वर्ग नहीं गए, वो यही है दरबार में। ये देखिए गुरुजी, ये तो मेरी महाराज, यही है पंडित रामाकृष्ण। देखिए, ये स्वर्ग गई नहीं, हम सबको मूर्ख बना रहे। गुरुजी, ये तो चुप मूर्ख। महाराज, ये राजद्रोही, इन्होंने स्वर्ग जाने का नाटक किया है, इन्हें दंड मिलना चाहिए। आचार्य, तो ये आपके पंडित रामकृष्ण हैं? हाँ? आपको हमारी बातें हास्यास्पद लग रही हैं महामंत्री जी। हंसिए हंसिए, आपके पास हमारी भांति तीक्ष्ण दृष्टि नहीं है ना। आप वेश परिवर्तित पंडित रामाकृष्ण को नहीं पहचान पाए, हमने पहचान लिया। हम सबको इनका वास्तविक रूप दिखाते हैं, देखिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं गुरुजी, उस दुष्ट पंडित ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया और आप खींचे लेके चले आए, बस। महाराज, वो यही है महाराज, यही है। हमने अपनी आंखों से उन्हें देखा। आचार्यवर, आपको भ्रम हुआ है। पंडित रामकृष्ण की अनुपस्थिति आपको व्यथित कर रही है। आप भ्रमित हो रहे हैं। अम्मा जी, इस प्रकरण के समाधान के लिए हम आपके आभारी हैं। महामंत्री महाराज, ये शिशु राधिका देवी को सौंप दिया जाए। जी महाराज। और दमयंती देवी को आगे की कार्रवाई के लिए कहीं भी जाने की अनुमति ना दें। धनी ही हो ना? जी गुरुजी, मैं ही हूँ आपका प्यारा शिष्य धनी। और तुम मनी ही हो ना? मैं आपका प्यारा शिष्य मनी। और तुम कोतवाल ही हो ना? हाँ आचार्य, मैं कोतवाल ही हूँ। हाँ, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे नेत्र हमें धोखा नहीं दे रहे। दरबार में वो पंडित रामाकृष्ण ही था। जी, वो यही है, यही है। वो विजयनगर में भ्रमण कर रहा है। जी आचार्य। धुआं भी किया, सांप भी प्रकट हुआ, परंतु फिर भागकर अपनी बिल में छुप गया। गुरुदेव, जहाँ आपकी सोच समाप्त होती है ना, पंडित रामाकृष्ण की सोच की शुरुआत होती है। हाँ। जी गुरुजी। अब बच के दिखा पंडित रामा। इस बार तो बच ही गया, परंतु अब परिस्थिति और भी विकट है। अब क्या हुआ? मैं तथाचार्य को भली भांति जानता हूँ, वो चैन से नहीं बैठेंगे, घायल लोमड़ी की तरह हैं वो। तो अब मुझे एक ऐसे स्थान पर छुपना पड़ेगा जहाँ जीवन पर्यंत मुझे कोई खोज ही ना पाए। तो ऐसा स्थान कहाँ होगा भला? अली लामा, तो एक काम कर, हमारे घर के सामने जो घना वृक्ष है ना, वहाँ चलकर तो छुप जा। अम्मा कह रही हैं कि हमारे रसोई में जो चूल्हा है उसके पीछे जाके छुप जाइए। और कोई भी कोना बचा है बताने के लिए तो वो भी बता दो। कोना कोना छान मारो, विजयनगर का कोई भी स्थान शेष ना रहे, हर स्थान को देखो। आचार्य, आप निश्चिंत रहें, इस बार रामाकृष्ण कहीं नहीं भाग पाएगा। कैसे गुरुजी? मैंने
विजयनगर की सीमा पे अपने सैनिकों को फैला दिया है और रामाकृष्ण के आवास पे भी 2 सैनिकों को नियुक्त कर दिया है। अब वो न अपने आवास में प्रवेश कर सकेगा और न विजयनगर की सीमा के बाहर जा सकेगा। हम उसे हर स्थान पे ढूंढ के पकड़ लेंगे। बहुत चतुर है ये पंडित रामाकृष्ण, ध्यान रहे। आचार्य, अगर वो चींटी बन के भी छुपेगा ना तो भी हम उसको पकड़ लेंगे। ऐसे उसके पीछे पड़ेंगे, ऐसे। योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है कोतवाल, परंतु पंडित रामाकृष्ण के निवास पर सिपाही तैनात नहीं रहेंगे। क्यों आचार्य? पंडित रामाकृष्ण के निवास पर धनी और मणि पहरा देंगे और तुम दोनों, धूप हो या घंघोर वर्षा हो, दिन रात पंडित रामा के निवास के बाहर दृष्टि काले खड़े रहोगे। गुरुवर, मर जाएंगे हम। चुप! मणि, ये बुढ़ा उस पंडित रामाकृष्ण को वापस लाने के प्रयास में हम दोनों को तो स्वर्ग पहुंचा के ही रहेगा। दुष्ट बुढ़ा ही कपटी कहेगा। जब तक आप स्वर्ग में हैं, यहाँ रहना आपके लिए सही नहीं होगा। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको विजयनगर से ही बाहर चले जाना चाहिए। अब ये करना संभव नहीं है शारदा, ये पहले करना चाहिए था। अब तक तो तथाचार्य ने कोतवाल के साथ मिलकर विजयनगर की सीमाओं पर सैनिक नियुक्त कर दिए होंगे। अम्मा कह रही हैं कि तथाचार्य ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। अम्मा उसके घर में जाके उसे मारेंगी, फिर देखती हूँ कैसे बचेगा अपने ही घर में। अम्मा, मिल गया, मिल गया अम्मा, मिल गया। बचने का उपाय मिल गया, छुपने का स्थान भी मिल गया और वहां रहकर मैं उस तांत्रिक और सतैया का सत्य भी जान लूंगा और तथाचार्य मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, कदापि नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे वाह! परंतु मुझे तुरंत प्रस्थान करना होगा, अन्यथा वहां पहुंचने से पहले कहीं पकड़ा ना जाऊं। परंतु वो स्थान है कहाँ? ये रामा पंडित तो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। और ये अपना गुरु ये समझता है कि हम व्यर्थ के लोग हैं। अपना बुढ़ा सोचता है कि हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। दुष्ट कहीं का। वही तो, ये करो वो करो और बदले में देता क्या है? एक स्वर्ण मुद्रा भी तो नहीं देता। अरे धनी, ऊपर वाला भी तो हमारी नहीं सुनता है। वही तो। ये धनी मनी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? देखा ना कहाँ लाके फंसा दिया। हे भगवान, कुछ तो भला कर हमारा। कुछ तो कर। कौन है भाई? देखना तो पड़ेगा। शांत शांत धनी, शांत। इतना सारा धन मनी लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अरे गुरुजी सही कहते, तू है ही मूर्ख है। हाँ, पर क्यों? क्योंकि कम भला करने को बोला तो ऊपर वाले ने सिर्फ ये पोटली गिराई, ज्यादा भला करने को कहता तो ऊपर वाले स्वर्ण मुद्राओं की पेटी गिराते और हम धनवान हो जाते और उस दुष्ट बुढ़े की सेवा से मुक्त हो जाते और उसे अपना सेवक बना लेते। हाँ सत्य वचन मनी। आचार्य के शिष्यों, अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर आचार्य की सोच भी नहीं जा सकती।